दोबारा अंडरस्टैंड करें। लेक्चर हम दो सेक्शंस के ऊपर डिवाइड करेंगे। एक हम लोगों का टेक्निकल एसईओ का रिमेनिंग पार्ट, आप लोगों ने रोबोट्स टेक्स्ट फाइल बनाना सीख ली थी, उसको अब यूज कैसे करना है ये इसका पार्ट रहेगा। साथ में हम HTXS फाइल कैसे काम करती है, वर्ड है HTXS फाइल, यही एक्सी है, ठीक है। अच्छा, इसका ये फाइल कैसे काम करती है और किस तरह से जनरेट की जाती है, एक वो ये फंक्शन ठीक हो जाएगा। और साथ में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बीइंग ब्लॉगर हम किस तरह से गूगल के साथ इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। चाहे हम ब्लॉगर के तौर पे हो रहे हो इंटीग्रेट, चाहे हम मार्केटर के तौर पे हो रहे हो, चाहे हम जनरल लिस्टर के तौर पे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारा पब्लिशर अकाउंट वेरीफाई होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग जहां से आए थे उसी सेक्शन की तरफ वापस जाते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले रोबोट्स टेक्स्ट फाइल्स को आपने क्रिएट करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अलाउ एंड डिस अलाउ फंक्शन था। XML साइट मैप के अंदर फंक्शन था प्रायोरिटी ऑफ द पेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेज एंड स्क्रॉल डेट, कि किस टाइम पे इसको स्क्रॉल किया जाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रोबोट्स टेक्स्ट फाइल। रोबोट्स टेक्स्ट फाइल के अंदर सेक्शन है अलाउ एंड डिस अलाउ। बेसिकली डिजाइन इसका इस तरह काम करता है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर किन पेजेस को अलाउ करवाना है कि सर्च इंजन के बोर्ड्स उसको रीड कर सके और किन पेजेस को डिस अलाउ करना है। याद रखिएगा कि सर्च इंजन रोबोट्स या बोर्ड्स या क्रोलर्स, जो भी आप इसको नेम देंगे, ठीक है, वो वेबसाइट आपकी पूरी रीड करते हैं, चाहे आपने अलाउ फंक्शन ऑन किया है नहीं किया, लेकिन वो सैंड बॉक्सेस को डिस अलाउ पेजेस का डाटा सेंड नहीं करते। पॉइंट क्लियर है। वेबसाइट आपकी पूरी की पूरी क्रॉल भी होगी, रीड भी होगी, ठीक है, और इंडेक्स भी होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा, जो आप लोग फेस करेंगे, वो ये रहेगा कि वो सैंड बॉक्सेस को आपकी वेबसाइट का जहां पे डिसअलाउ फंक्शन ऑन होगा थ्रू रोबोट्स टीएक्सटी फाइल, उसका डाटा सैंड बॉक्सेस को सेंड नहीं किया जाएगा। और इन पेजेस को हम कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर अगर किसी यूजर की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो वो शेयर ना हो जाए पब्लिकली। आप लोगों को ये डायरेक्ट फंक्शन करता है विद प्राइवेसी पॉलिसी एंड रिटर्न्स पॉलिसी, या फिर हम जहां पे बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स की, ठीक है। पेजेस अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से एक के ऊपर लगी हुई एक रिस्ट्रिक्शन उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों का ब्राउजर वंस अगेन हम लोग ओपन करते हैं और मूव करते हैं आप लोगों के सेक्शन के साथ। हम लोगों के पास है यहाँ पे कौन सी वेबसाइट हमने एज एग्जांपल ESP इंस्पायर यूज की थी, है ना। और साथ में ई कॉमर्स के लिए कौन सी यूज की थी, वर्डन्स की थी। अब यहाँ पे इन लोगों की जितनी भी रोबोट्स टेक्स्ट फाइल यानी कि अलाउ एंड डिसअलाउ फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए जरा ऊपर आप। कहीं डिसअलाउ नजर आ रहा है, किसी और वेबसाइट के ऊपर एग्जाम्पल निकाल लें, बेशक चेक कर लें। हम लोगों ने बाकी जितनी भी चेंजेस हैपन करी थी उसमें हम लोग जब
सेटिंग कर रहे थे, हमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड सेटिंग, जियो टैग्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो था वो हमें वेबसाइट के सोर्स कोड में नजर आ रहा था। लेकिन अभी जब हम robots.txt फाइल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन अलाउ एंड अलाउ फंक्शन ऑन किए हैं, उसका कोई कनेक्टिविटी आपको वेबसाइट के सोर्स के साथ नजर नहीं आ रही है। तो हाउ कम वी कैन गेट द आइडिया क्लियरली कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर कौन से पेजेस डिसअलाउ है, ये क्यों नहीं नजर आ रहे हमें? एनीवन? एनीवन? डिसअलाउड पेजेस हमें क्यों नजर नहीं आ रहे वेबसाइट के ऊपर? जो अभी कहा है ना, दोबारा को। एग्जैक्टली, बी कॉन्फिडेंट। गलत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ हम कोई कंपटीशन नहीं करने बैठे, ठीक है? एक चीज जो डिसअलाउड है वो हमें फाइंड कैसे कर लूंगी? अभी यही बात हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि वो आपकी वेबसाइट को चेक पूरी की पूरी होगी, उसके सारे सेक्शंस रीड होंगे, लेकिन उसकी डिटेल्स या इंडेक्सिंग प्रोसेस के लिए सैंड बॉक्सेस को सेंड नहीं किया जाएगा, वो डिसअलाउड है। आपको पेज का लिंक मिल जाएगा, लेकिन पेज के बैक पे क्या चीज सेट की गई है ये नजर नहीं आएगा। दैट्स हाउ robots.txt फाइल वर्क्स। क्योंकि वो कस्टमर को अगर हमने डिसअलाउड पेज दिखा देना है, तो फिर वो डिसअलाउ तो ना हुआ, ठीक है? उसने बिल्कुल सही कहा था, ये कॉमन सेंस है कि एक चीज जो डिसअलाउड है वो कैसे मेरे पास सामने आ जाएगी, मैं कैसे चेक कर लूंगी, ठीक है? इसका सोल्यूशन वही है जो अगर हम नॉर्मल पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपके साथ होंगी कि हम robots.txt फाइल को अगेन जो है वो डिसअलाउ कर देंगे robots.txt फाइल के अंदर ही। robots.txt फाइल को robots.txt फाइल के अंदर डिसअलाउ कर देंगे, और साइट मैप को उसके साथ कंजेक्ट कर देंगे कि वेबसाइट का डाटा यहाँ से उठाना है। ये मैंने कैसे निकाल लिया? मैंने सिंपल जिस तरह हमने sitemap.xml लिख के फाइल्स निकाली थी, XML, मैंने robots.txt ये txt यानी टेक्स्ट एक्सटेंशन है इस फाइल की, उसको एक्सेस करके इसको डायरेक्टली रीच किया है। और यहाँ पे मेरा जुगाड़ इसलिए चल गया है कि उसने robots.txt फाइल के अंदर robots.txt फाइल को ही डिसअलाउ नहीं किया हुआ था। अगर वो कर देता तो मैं एक्सेस नहीं कर पाती थी। और जब मैं एक्सेस की बात करती हूँ, तो हाइपर ट्रांसफर एक्सेस सेक्शन जो है हम लोगों का, वो यहाँ पे कैसे काम करेगा हम वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली AHT एक्सेस खुद एक वो इसका ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। चेक करो एरर कौन सा है। फॉरबिडन, यू आरंट अलाउड टू एक्सेस दिस फाइल, यानी फोरबिडन टेरिटरी, यानी लोग अपने घरों के फूल तोड़ने नहीं देते, बदतमीज लोग टूट टूट के चले जान सारे, थोड़ा ना देती हो, है ना? कोई गरीब ना चो तोड़ ले। पॉइंट क्लियर? ये फोरबिडन है कि जिस तरह हम एक बाउंड्री सेट करते हैं कि इस फाइल को चेक नहीं किया जा सकता, और अगर ये फाइल चेक हो जाए यानी एक्सेसिबल रह जाए, फिर इसका रिवर्स क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा?
एग्जैक्टली अच्छा वैसे इंटेलिजेंट लगते जा रहे हो उसमें फर्क पड़ा है लड़कियों को साथ बिठाने से मैंने कहा था वैसे तो मैं बहुत शरीफ हूँ बस कभी कभी डेविल आ जाता है हाँ जी बिल्कुल अगर HTXS फाइल एक्सेस हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट के हैक होने के मुसलसल चांसेस बढ़ जाएंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे ठीक है अच्छा अब चूंकि हम लोग HTXS फाइल सॉरी TXT फाइल को चेक कर रहे थे अब यहाँ पे उसने सबसे पहले जिसको क्या किया हुआ है एडमिन को लॉक किया हुआ है और बिन को किया हुआ है ठीक है इन चीजों को उसने डिसअलाउ किया हुआ है और उसके ऊपर उसने यूजर एजेंट के साथ स्टैरिक छोड़ा है स्टैरिक छोड़ने का मतलब ये है कि बल्कि वो पीछे बैठा हुआ है चलो तुम बोलो तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं हम रोबोट्स टेक्स्ट फाइल HTXS फाइल के अंदर की डिस्क्रिप्शन सारी वो बता दें बच्चों को कि क्यों हम इन पेजेस को अलाउ और डिसअलाउ कर रहे हैं शर्म नहीं आती मतलब मेरी क्लास लोग हैं लो भी जरा बेसिकली उसने सिर्फ डिसअलाउ फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया है अलाउ फंक्शन को डिफाइन नहीं किया यानी याद रखिए हमेशा जैसे बैकलिंकिंग में हमेशा हमारे पास ओनली नो फॉलो टैग होता है हमेशा नो फॉलो टैग रहेगा डू फॉलो कुछ नहीं होता जब नो फॉलो लगेगा तो टैग आपका यानी बैकलिंक आपका नो फॉलो हो जाएगा और जब नो फॉलो टैग नहीं लगेगा वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो ही रहेगा यानी in the absence of no follow attribute the link the page the image is do follow यानी सर्च इंजन उसको चेक कर सकते हैं सेम इसी तरह से जो हम लोगों के पास अलाउ और डिसअलाउ फंक्शन है इसमें अलाउड फंक्शन कुछ नहीं होता हाँ रिगार्ड्स कि आपने पर्टिकुलर टाइप की किसी एक आईपी को किसी एक एड्रेस को अलाउ करना हो कि इसको अलाउ कर दो ठीक है यानी इन रियल सेंस वो डिसअलाउड फंक्शन कंसिडर होता था बट हमने उसको फोर्सफुली अलाउड फंक्शन में डाल दिया फिर वो हम अलाउड फंक्शन यूज करेंगे या एट्रीब्यूट यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे वरना डिफॉल्ट के ऊपर जब in the absence of disallowed function everything is allowed on the website पॉइंट क्लियर कि एक चीज जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है जिसको हमने डिसअलाउ किया ही नहीं है वो अलाउड ही रहेगी डिफॉल्ट फंक्शन अलाउड है पॉइंट क्लियर है ठीक है अच्छा अभी जहाँ पे उसका यूजर एजेंट के आगे यूजर एजेंट अब कौन से एजेंट्स होंगे यूजर एजेंट्स कौन से एजेंट्स हैं बिल्कुल तो मैंने पक्का यकीन हो गया वजी जानते हैं चलिए आज यूजर एजेंट हमेशा आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाला एवरी होस्ट होगा नहीं सॉरी होस्ट तो आपकी वेबसाइट होगी
एवरी गेस्ट होगा, चाहे वो सर्च इंजन के बोट्स हैं, रोबोट्स हैं, क्रोलर्स हैं, या विजिटर्स हैं, या फिर आपके बने हुए बैकलिंक्स हैं। सारे के सारे गेस्ट यहाँ पे आपके यूजर एजेंट्स हो जाएंगे और